अप्रतिम शक्ति और अद्भुत भक्ति से संपूर्ण जैन धर्म का महान स्तोत्र श्री भक्तामर जी, जिसके हर काव्य, हर मंत्र में है एक चमत्कारी प्रभाव। ऐसे ऊर्जावान स्तोत्र की परम आराधना करने वाले, इसके चमत्कारी प्रभाव को विश्वव्यापी बनाने अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी इस महान स्तोत्र में समाहित 48 काव्यों के स्तवन से लाखों लोगों को दिला चुके हैं जीवन से जुड़ी जटिल समस्याओं का उचित समाधान और असाध्य रोगों से छुटकारा। देश विदेश में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे पंडित वर्य श्री निकुंज गुरु जी से आप भी प्राप्त कीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। कार्यक्रम भक्तामर की पाठशाला में। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें जैन अनुष्ठान 7610076000 8000456677। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनेक ऊर्जाओं के साथ में भक्तामर पाठशाला में आप सभी लोग जुड़ते हैं और आप सभी लोगों का जो फीडबैक आता है, रोज हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, आप सभी लोगों की वैल्यू बढ़ रही है, खुशियां बढ़ रही है। ये सब चीजों को देखते हुए हमें बेहद 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 खुशी है। जैन अनुष्ठान चैनल का एक संकल्प है कि लाखों लोगों की जिंदगियों के अंदर परिवर्तन आए। हमने लॉकडाउन के माध्यम से भक्तामर रीलिंग का कोर्स किया, जो हम हजारों लोगों तक थे, अब लाखों लोगों के अंदर एक स्पेशल चेंजेस, और उसी के अंदर भक्तामर स्तोत्र की 7वां श्लोक त्वत्सन् समेन भवसन् प्रतिसन्निबद्धं पापम क्षणाक्षय मुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनी लमसे समासु सूर्यांशु भिन्नमिव साधनम्। अद्भुत जन्म साधना, भक्ति साधना, मैत्री साधना, जीवन का आपका फोकस कहां पर है? दो चीज आप समझ लेना कि जो भी व्यक्ति हमेशा हिस्ट्री लिखता है, जो भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, आज के पूरे कार्यक्रम का सारांश और ये जो 7वें नंबर की गाथा का प्रभाव है, पूरी प्रकार से जलन, जिसको बहुत ईर्ष्या होती है, दूसरे को देख करके खुश नहीं हो पाते, विष जो है, जहर जो है शरीर के अंदर, आंखों के अंदर, भाषा के अंदर टोंट मारते हैं, वो सब आप निकालना चाहते हो, आप ये गाथा ये माइंड को खाना देने का कार्यक्रम पूरा चल रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूँ, लगातार आपको सिखा रहा हूँ, डिटेल के साथ सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, सारी अफर्मेशन आपको सिखा रहा हूँ। कल की अफर्मेशन इतनी पावरफुल थी, बहुत लोगों ने अभ्यास किया, किसी को 200 रुपया, किसी को 2000 रुपया, किसी को 1200 रुपया, किसी को 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट लाभ हुआ है। और इसके लिए आप डिटेल से सीखना चाहते हो तो मेरी जो भक्तामर रीलिंग की पुस्तिका है, वास्तुशास्त्र की पुस्तिका है, कहाँ पर बैठना चाहिए, कहाँ पर सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खास नीचे दिए गए नंबर से आप मंगाइए और आपको ऐसा जबरदस्त कोटि का रिजल्ट और आप 100 मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा जो भक्तामर रीलिंग का पिरामिड है वो जरूर आप स्थापना करें। सब समस्या का मूल जो है हमारा माइंड है। हम 51 दिन के अंदर रोज जो एक एक गाथा सीख रहे समझेंगे। बहुत सारे लोगों को अमीर बनना है, लेकिन अमीर सोच जब तक आपके पास नहीं आएगी, हर चीज के फॉर्मूला रहती है। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मेरा ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, तो आपका फोकस कहां पर है? आपको फल खाना है, डायरेक्ट आप फल मांगोगे तो फल नहीं मिलेगा। आपको जो बराबर जो उनका नींव है, उनका जो थड़ है, वहां पर आपने सिंचन नहीं किया। हर प्रकार की एक प्रोसेस मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भक्तामर हीलिंग काम कैसे करता है। जैसे एक चाय बनाने की प्रोसेस होती है, पानी रखा, चाय डाला, शक्कर डाली, दूध डाली और बराबर उसको उकाला, उसमें मसाला डाला, इलायची डाली और उसके बाद जब आप चाय पीते हो, गजब का प्रकार का आनंद आ जाता है। वो फॉर्मूला को आप मिस्टेक करते हो। शक्कर की जगह आप नमक डाल दोगे तो क्या होगा? शक्कर की जगह आप मिर्ची डाल दोगे तो कैसी चाय बनेगी? उसी प्रकार से जीवन के अंदर हजारों करोड़पति बनना चाहते हैं, हजारों के करोड़पति, हजारों की स्वस्थता, हजारों के जीवन के अंदर खुशियां, तो जो फॉर्मूला है भक्तामर हीलिंग की, वो 100% आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति प्रॉपर फॉर्मूला के साथ में काम करते हैं, अभी तक आपके जीवन के 20 साल, 30 साल, 40 साल खत्म हो गए, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैंने लगातार 5 साल से जो संशोधन किया है, कम से कम 1 साल आप आपके जीवन के अंदर कीजिए, बड़े से बड़ा परिवर्तन आपको जीवन में दिखेगा। और 600 ऐसे मिरेकल आपको चारों तरफ भक्तामर से दिखेगा।
आपके जीवन के अंदर एक लॉस हो जाता है एक व्यक्ति का। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे करें। जो जो लोगों को कर्जा हो गया है, जो जो लोगों को करप्ट हो गए, जो जो लोगों को पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, कल ही मुझे एक व्यक्ति का फोन आएगा, गुरु जी मुझे आपको पत्रिका दिखानी है, मेरे जीवन के अंदर 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया, मैं क्या करूं। एक छोटी सी थॉट प्रोसेस, विचारों को बदलने से कितना सारा परिवर्तन और उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाने से आता है। मैंने उनसे बात किया कि भाई तू ये एरिया के अंदर रहता है, तो एक काम कर, एक बार पूरा जो आसपास के अंदर 3 किलोमीटर का एरिया है वहां पर अच्छी तरह से गाड़ी लेकर के घूम, वहां पर सब लोगों को देख, सब बिल्डिंग को देख, और मुझे पता है विजुअलाइजेशन कर और देख उसमें कितने सारे करोड़पति लोग हैं, कितने सारे खुशी लोग हैं, कितने सारे अमीर लोग हैं। तो होंगे बोले मेरे गांव के अंदर करीबन 100 करोड़पति लोग हैं। तो कल्पना करके पूरे गुजरात के अंदर कितना होगा, पूरे भारत के अंदर कितना होगा, पूरी दुनिया के अंदर कितना होगा। और तेरी 40 लाख की लोन कैसे भरूं, कैसे खत्म होगा, कहां से पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, अब तो पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए। जब यही थॉट प्रोसेस के अंदर आप रहते हो, कभी पैसा नहीं आने वाला है। आपको दूसरा दृष्टांत देता हूं कि रतन टाटा दुनिया के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति है, उनके जीवन के अंदर भी आज भी प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कैसे, बड़े अच्छे लोग क्या सोचते, कैसे प्रॉब्लम को फेस करते और कैसे डबल ताकत के साथ में सफलता को प्राप्त करते हैं। उनको उनके जीवन की बड़ी समस्या आती है तो क्या करते हैं, रोने लग जाते, कब मेरी सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा, डाउन हो जाऊंगा, टेंशन हो जाऊंगा। माइंड को तैयार करते हैं। आपके जीवन के अंदर 40 लाख का कर्जा हुआ है, सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या करें, किससे मांगे, ब्याज से लाए, वो सारे थॉट प्रोसेस को आप निकाल दीजिए। एक थॉट प्रोसेस को अपनाइए कि मैं 2 करोड़ रुपया कैसे कमाऊं, कर्जा कैसे चुकाऊं की जगह मैं पैसे कैसे कमाऊं। जब आप सोचने लग जाते हो तो पैसे आने के सारे रास्ते, ऐसे दोस्त, ऐसा बिजनेस, ऐसा पार्टनर, ऐसी शक्ति, ऐसे पूरा यूनिवर्सल आपके जीवन में आ जाता है। और ऐसे हजारों लोगों के साथ हुआ है। कल मैंने जो पैसों के लिए जो अफर्मेशन बताई थी, वो खास रोज सुबह में शाम को गुनगुनाइए। जो आप सोचते हो वही आपके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं। आपके विचारों की क्वालिटी ही आपके जीवन का निर्माण करती है। पूरा दिन आप कैसा सोचते हो इसी से आपका जीवन बनता है। और इसीलिए मुझे कहने का मन करता है कि नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा, और दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। कैसे लोगों के साथ में आपको बैठना अच्छा लगता है, कैसे लोगों के साथ बात करनी अच्छी लगती है, उसी से आपका चरित्र का निर्माण होता है। और इसीलिए अपने धर्म के अंदर बताया है कि अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जसो। भक्तामर को गाइए, गुनगुनाइए, नाचिए, कूदिए, ध्यान कीजिए, अनुभव करे, बार बार अनुभव करे। और एक सिंपल मैं आपको आज प्रोसेस बताता हूं कि जो आप इनपुट कर रहे हो, आपने कंप्यूटर का कोडिंग देखा होगा, दुनिया की सारी चीज देखी होगी। आप ए दबाओगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर ए ही दिखेगा। जो विचार आप अंदर डाल रहे हो वही आपके जीवन में निकलने वाला है। आप रोज डालिए कि मैं अमीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं संपन्न हूं, मैं कल्याणकारी हूं, मुझे लोगों का भला करना है, क्या निकलेगा। और आप ये सोचो मुझे तो बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अब मैक्सिमम लोग अपने आप को डाउन समझते हैं। और जब तक आप इनपुट, अच्छे विचारों को अंदर जन्म नहीं देते हो, तब तक आउटपुट कभी अच्छा नहीं होता है। ये 51 दिन आपके भीतर को झंझोड़ करके रख देने के लिए मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने जो मुझे 5 साल तक तपोवन के अंदर पढ़ाया है, वो सारी बातें, वो सारी किताबें, वो सारे मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो मैक्सिमम लोगों को 9:40 पे पारस चैनल पे आकर के बैठ जाना है और जीवन के अंदर एक अद्भुत कोटि का इतिहास का निर्माण करना है। एक एक अफर्मेशन को समझना है पूरे डिटेल के साथ में। जैन ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, मंत्र शास्त्र, हीलिंग शास्त्र, कैसे जीवन को चेंज करे, कैसे लाइफ टाइम बीमारी आ गई उसको चेंजेस करे, कैसे कमजोरी को ताकत बनाए, वो सारी बातें आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल। और उसमें 7वें नंबर की गाथा, शास्त्रकार भगवंत, और उसके लिए बहुत पावरफुल ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा खास सीख लीजिए। वरुण नाम की मुद्रा है
पद्मासन, ये जो गाथा नंबर 7 जो है वरुण मुद्रा के अंदर पद्मासन या सुखासन के अंदर बैठते हुए जल तत्व को संतुलित करना है। जिसको पानी की प्रॉब्लम से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका शरीर बहुत पतला है, जिसका शरीर के अंदर पानी बहुत डाउन हो जाते हैं, समस्त रोगों को निवारण करने के लिए मुद्रा खास आप देख लीजिए। ये सारा हमारा रिसर्च है, बड़े बड़े गुरुजियों ने जो हमको किताबें दी है, बड़े बड़े गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, वो मैक्सिमम पीपल तक पहुंचाने के लिए, जिनको मसल्स प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, आंतों के अंदर सूजन रहती है, थोड़ा सा भी बाहर खाना खाया आंतों में सूजन आ जाएगी, फूड पॉइजन हो जाएगा। लोही का शुद्धिकरण करना, ये मुद्रा के अंदर गाथा नंबर 7। आपको भी कोई भी प्रॉब्लम से हेल्थ का इश्यू आ रहा है, जरूर 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 आपकी ओरा चेक कराइए, आपकी कुंडली चेक कराइए, आपकी फोटोग्राफ वीडियोग्राफ, आपकी वास्तु का भेजिए। जिनके होठ सूख जाते हैं, जिनके शरीर के अंदर रूखापन आ चुका है, और जिनके शरीर के अंदर ये खास करके वरुण मुद्रा आपके शरीर के अंदर लचीलापन, वरुण मुद्रा से आपकी अधिक प्यास शांत होती है। जिनको बहुत 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 पानी पीना पड़ता है, पानी पीने के बाद भी प्यास छिपती नहीं है। और पहले नंबर की कोशिश करो कि कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, बैठ करके पानी पियो। वरुण मुद्रा गाथा नंबर पूरी तरह से 7वें नंबर का श्लोक, और 7वें नंबर का श्लोक खास 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 खास, जो बोएगो वो पाएगो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। रोज प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, पूरी प्रोसेस को फॉलो करो, आह्वान करो, नमस्कार भाव करो, धन्यवाद करो, प्रभु की भक्ति, प्रभु की वंदन। और दूसरे नंबर के अंदर आसपास देखना छोड़ दो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसने ये गाड़ी ली, इसने ये कपड़े लिए, इसने ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैक्सिमम नौकरियात लोग जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ते, ऑफिस मरे मरे जाते हैं, बॉस की कंप्लेन करते, मेरा बॉस तो खड़ूस है, मेरा बॉस तो मुझे बहुत डांटता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। आपके आगमन से ऑफिस का पूरा वातावरण चेंज हो जाए। आपको जो चीज आती है ऐसे शिद्दत से आप कीजिए। नो कंप्लेन, मैं मेरा बेस्ट, आज मैं 51 दिन मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे आपको बेस्ट दे रहा हूं, यूनिवर्सल मुझे बेस्ट देगी। आसपास में देखना छोड़ दो, इसने ये टीवी लिया, उसने वो टीवी लिया, मुझे मेरे जीवन के अंदर पावरफुल हिस्ट्री बनाना है। और स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए लिखा है कि खास करके इस जीवन आपको जो मिला है नंबर 1 होने के लिए बना है। ऐसा एक काम आप कीजिए। आप बहुत बड़े जैन धर्म के बड़े बड़े महापुरुषों का नाम सुनते हो, उनकी हिस्ट्री सुनते हो, एक एक लोगों ने जो जो काम किया वो सुनते हो, वो सारी बातें सुन ली है। आज इस एपिसोड को देखते देखते, वीडियो देखते देखते प्रण लीजिए कि आपके अंदर जो खूबी है, जो ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, जो ताकत है, 100% में यूज करके विश्व को एक बढ़िया से बढ़िया चीज आपको अर्पण करूंगा। मुझे दुनिया में नंबर 1 बनना है। जब ये दृढ़ संकल्प आपके अंदर आ जाएगा, और इसी के लिए दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने के लिए गाथा नंबर 7, गाथा नंबर 7 की साधना, गाथा नंबर 7 की आराधना बहुत 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 बहुत। संस्तवनम जो इनकी महत्व था, इनका काव्य के अंदर रूपांतरण, हर परेशानी के लिए मैक्सिमम आप कोशिश करें कि सुबह में जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम उठिए। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते हुए, सूर्य जब उदय हो उसके पहले उठते हुए खास करके साधना करें, आत्मचिंतन करें, कर्मादि का क्षमापना भाव, प्रतिक्रमण भाव करते 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 अभी तक हमने जिन जिन लोगों के बारे में, ये जो 20 का विषय है, हमारा मैक्सिमम टाइम लोगों के बारे में चर्चा करने में, लोगों की बुराइयां देखने में, लोगों के बारे में कमेंट करने में पसार हो जाता है। तो जब हमें समय मिला है साधना करने का लिए, अनादि काल के कर्मों को खत्म करने के लिए, माइंड को पावरफुल, मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में लेना है, पूरे शरीर के ऊपर स्लोली स्लोली हाथ को घुमाते घुमाते मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मेरी आंखों के अंदर परमात्मा जैसी करुणा भाव आ गया है। विश्व के सारे लोग को मैं प्रेम कर रहा हूं और विश्व के सारे लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं। जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जिनको अवॉइड किया जाता है, वो सभी लोग, कोशिश करो कि आप एक अफर्मेशन
मैं जगत के सभी जीवों का सम्मान करता हूँ, सभी जीव मेरा सम्मान करते हैं। जीवन की अद्भुत भावधारा को देखते हुए, साधना को समझते हुए, ऐसी ऐसी उपलब्धियां, ऐसी ऐसी सिद्धियां, श्लोक नंबर 7 की साधना बराबर करते 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 आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, सेवा, भक्ति, भोजन के ऊपर बराबर नियंत्रण, ज्यादा तीखा नहीं खाना, ज्यादा अलग अलग प्रकार की चीजों को नहीं करते हुए, और बहुत सारी परेशानियां हैं, तो खास करके ये श्लोक को आप ब्लैक कलर की बॉल पेन से लिखिए, 7 बार लिखिए, और कोशिश करें कि आपके गांव में, आपके शहर में नजर दोष निवारण के लिए, दान कोरा निवारण के लिए, ईर्षा को निकालने के लिए बहुत पावरफुल प्रयोग गुरुदेव ने मुझे लिखा है कि परेशानी से बचाव करने के लिए काव्य का पाठ कैसे करें। सुबह में जल्दी उठ करके बराबर पेन, पेपर, व्हाइट कलर का पेन, व्हाइट कलर का पेपर, ब्लैक कलर की पेन, और 7 बार अमावस्या से पूर्णिमा, अमावस्या से स्टार्टिंग करना है और पूर्णिमा तक 15 दिन की आप साधना करो। बड़े से बड़ा नजर, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, बुरापन, कोई ने आपको बांध दिया है, घर को बांध दिया है, दुकान को बांध दिया है, ऐसी डार्क ओरा, डार्क विचार, किसी के लिए कोई हमारे पे करा रहा है, ये विचार को भी आप निकालना चाहते हो, 15 पन्ना रोज अलग अलग 7-7 बार लिखना है, और वो 7 कागज को आपके माथे के ऊपर से 7 बार उतारा करते हुए पानी में बहा देना है। ऐसा सुरक्षा कवच, बारिश को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन छाता जरूर आप लगा सकते हो। उसी प्रकार से आप आपके जीवन के अंदर ऐसी जबरदस्त सिद्धि, ऐसी जबरदस्त साधना, ऐसी जबरदस्त प्रार्थना और नजर दोष उतारने के लिए लोगों की आंखों के अंदर आप खूंच रहे हो, लोग आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, ये प्रयोग आपको बहुत लाभ करेगा, सर्व प्रकार की सिद्धि प्रदान करेगा, ऐसा एक आकर्षण करेगा कि आपके बारे में जीभ का स्तंभन, कोई बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि कितना महान व्यक्ति है, समाज को सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को हेल्प कर रहा है, क्योंकि यह सिद्धि भक्तामर स्तोत्र की 7वीं गाथा, 7वां श्लोक, तीनों साथ में। जब भी आप हीलिंग कर रहे हो तब श्लोक, रुद्धि, मंत्र तीनों साथ में बोलते बोलते ऐसी क्रिया करो कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके स्नेही स्वजन के ऊपर पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। ये जिंदगी बहुत बड़ा भगवान का तोहफा है, ये जिंदगी आपके माता पिता का तोहफा है, ये जिंदगी आपके गुरुजनों का तोहफा है। खूब शिद्दत से, खूब आनंद से जीकर सारे सपने ये भक्तामर हीलिंग की आराधना से परिपूर्ण हो। खूब गाथा का पाठ करें, खूब साधना करें, सारे मन के जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन लगातार ये सारी साधना में आप सीख करके अनेक लोगों का भला करें, ये भावधारा के साथ में प्रणाम।